हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं एक बहुत डीप क्वेश्चन की प्रेयर करती हूँ यूनिवर्स से, मेरी शिव शक्ति से, मेरे राधा कृष्ण जी से कि हमें गाइडेंस दें। मैं देखना चाहती हूँ कि इस जर्नी के बीच में आने के बाद आपको क्या ज्ञान मिला है, क्या शिक्षा मिली है, आपने कितनी ग्रोथ की है इस इंसान से मिलने के बाद। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, मेरे को प्यारी सी ऊर्जा दें ताकि जो मेरी डिवाइन सोल्स है, दर्द में है, सेपरेशन में है, दुखी है, उनको राहत मिले। यही मेरा सोल पर्पज है। सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स। तो जब से आप इस जर्नी में आए हो, आप अंदर से प्यार से भर गए हो। आपके पास प्यार का कप भरा हुआ है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन तो पहले ही अंदर से प्यार से भरी होती है, क्योंकि उसका हार्ट ओपन होता है। जब वो अपने डीएम के से मिलती है तो उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। हाई वाइब्रेशन होने के कारण जो हमारा हार्ट चक्र होता है वो ओपन हो जाता है। इसीलिए हमें महसूस होता है कि जो डीएम का प्यार है वो कई बार अपने डीएम को बोलती भी है कि आपके लिए मेरे अंदर प्यार का समुंदर है। तो यूनिवर्स ने इसीलिए ये प्यार आपके अंदर में डाला है। पहले अपने डीएम के प्यार के द्वारा आपको प्यार का तरीका करने का सिखाया जाता है। ये इंसान आपका एक किस्म का टीचर है, जिसने आपको ज़िंदगी में हजारों जन्मों की भटकी हुई आत्मा को रास्ता दिया है। इसीलिए आपने वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है उसके पीछे नहीं दौड़ना, ज़्यादा चेज़ नहीं करना, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, उसको अपनी एनर्जी नहीं ज़्यादा देनी। जितनी देर वो फुली वेकन नहीं हो जाता, रोता है, तड़पता है, रोने दो, क्योंकि आपको भी उसने बहुत रुलाया होता है। लेकिन भावनाएं आपने उस इंसान के लिए बहुत अच्छी रखनी है। उसको लव सेंड करना है, अनकंडीशनल लव सेंड करना है। और रात को जितनी प्रोटेक्शन आप लेते हो उतनी प्रोटेक्शन आपने अपने डीएम को देनी है, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता। उसके पास ना कोई गुरु होता है, ना कोई टीचर होता है। इसीलिए वो आपका टीचर है, उसकी रक्षा करनी आपका फ़र्ज बनता है। तो आप प्यार से भर गए। करते 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 पहले आपको दर्द मिला, डीएम का प्यार मिला, प्यार का समुंदर मिला। उसके बाद आपका हार्ट चक्रा ओपन हो गया, प्यार से भर गया। आपके अंदर एक प्यार का समुंदर आ गया जो आपने कभी ज़िंदगी में किसी जन्म में महसूस नहीं किया होगा। वो प्यार इस इंसान के आने के बाद आपके अंदर आया। कितनी अजीब बात है। देखो, वो इंसान इतना डिस्टॉर्टेड होता है, इतना इंसान वो गलतियां करता है, नेगेटिव एनर्जी में होता है, फिर भी उसने आपके दिल में प्यार भर दिया। इसके लिए उसका थैंक्स करो। मैं अपने डीएम का भी थैंक्स करती हूँ। तो अगर कोई डीएम देख रहा है तो उसको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब आपके अंदर उस इंसान के लिए प्यार का समुंदर भर गया तो आस्ते आस्ते ये समुंदर, पहले तो आप सेल्फ लव में चले गए इस इंसान के आने के बाद, इस जर्नी में आने के बाद। उसके बाद आपने पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव देना शुरू कर दिया। जो आप परमपिता परमात्मा से वादा करके आए थे, अपना सोल पर्पज लेकर आए थे, वो आपने जाने अनजाने में पूरा करना शुरू कर दिया। कितनी प्यारी एनर्जी है इस कार्ड में, बहुत प्यारी एनर्जी है, भरा हुआ है प्यारी एनर्जी से। अब मैं अगला कार्ड देखती हूँ। तो जहाँ पर ये है 5 ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर आपके आसपास जितनी नेगेटिव एनर्जियाँ थी उनसे आप निकल चुके हो। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए आपको किसी के साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई करना होता है। परमपिता परमात्मा से जो आपके अंदर बैठा है उससे मिलना होता है। जब वो मिलन हो जाता है, आप सेल्फ लव में चले जाते हो। आप सभी को, अपने डीएम को, पूरी प्रकृति को, पेड़ पौधों को, जानवरों को अनकंडीशनल लव करते हो। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को महसूस करती हूँ। 4 साल हो गए मुझे इस जर्नी में आए हुए। 14 फरवरी को 4 साल हो जाएंगे। तो दर्द बहुत मिला, रोना धोना बहुत हुआ। ऐसे लगता था जैसे मेरा एक नया जन्म है। लेकिन उसके बाद जो कुछ मिला वो परमपिता परमात्मा का, अपने डीएम का थैंक्स करती हूँ। आप इन नेगेटिव एनर्जियों से निकल गए। इनसे निकलने का तरीका यही है कि सेल्फ लव में जाओ, अपने डीएम को अनकंडीशनल लव भेजो, जिसके कारण आपकी आत्मा की जागृति हुई है। हजारों जन्मों से सोई हुई आत्मा थी, जिस काम के लिए आपने हजारों जन्म लिए, जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए। लेकिन अब जन्म जो आपने लिया है इसका बहुत बड़ा मकसद है। आप इन नेगेटिव एनर्जियों से निकल गए हो। आस्ते आस्ते आपके डीएम भी निकल जाएंगे।
वो थोड़ा पीछे पीछे चलते हैं, कई स्लो होते हैं कछुए की तरह। तो आगे है जस्टिस। आपने जो पीछे मेहनत की है, परमपिता परमात्मा आपके साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि जब आप इस जर्नी में आ जाते हो तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति होती है, मैं खुद महसूस करती हूँ, वो हर वक्त आपके आसपास रहती है। क्योंकि इसीलिए वो हर एक चीज़ हमारी एक एक पल की रिकॉर्डिंग होती है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे विचार क्या हैं, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। तो परमपिता परमात्मा को पता चल जाता है कि ये सोल बैलेंस में आ गई है, अब इसके साथ इंसाफ करना है, जस्टिस करना है। तो पहले परमपिता परमात्मा आपके साथ जस्टिस करेंगे, तो उसके बाद आपके डीएम भी करेंगे, जो उन्होंने आपके साथ बेइंसाफियाँ की हैं वो माफ़ी भी मांगेंगे। माफ़ी इंसान तब मांगता है जब उसकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, वो परमपिता परमात्मा से जुड़ जाता है। देखो कितना कुछ मिला है आपको इस जर्नी में आकर। तो आगे है द एम्परर। तो जहाँ पर आपको यूनिवर्स बता रही है कि आपने अगर अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है 3D वर्ल्ड में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आपने ईगो नहीं लानी। ये जो कार्ड है ये ईगो से भरा हुआ है, इसमें ईगो काफ़ी मात्रा में है। तो जहाँ पर एक इंसान लोहे के जूते डाले बैठा है, इसका मतलब वो इंसान एक्शन नहीं ले रहा। तो आपको यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपके अंदर सोच विचार चल रहा है, उस काम को करो, उस पर एक्शन लो। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये गाइडेंस है। 4 नंबर है। 4 नंबर होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। कई मीनिंग होते हैं 4 नंबर के, शादी का भी कार्ड होता है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको ईगो को छोड़कर एक्शन लेना चाहिए। खासकर डीएम एक्शन नहीं लेते, वो उनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए, डीएफ का प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, परमात्मा की ऊर्जा भी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन से ही रिएक्शन होता है। संकल्प से ही सिद्धि होती है, चाहे वो विचारों की एक्शन हो, चाहे वो वैसे बॉडी का एक्शन हो, कुछ भी आप अपने अनुसार देख लेना। थैंक यू यूनिवर्स, आप मुझे बहुत प्यारी एनर्जी दें। द डेवल। तो जहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप इस कलयुग में जिन नेगेटिव एनर्जियों से घिरे हुए, संगलों से बंधे हुए हो, उनसे निकलो। उनसे निकलने का यही एक तरीका है कि अपनी वाइब्रेशन हाई करो, क्योंकि जब हमारी वाइब्रेशन लो होती है हम नेगेटिव एनर्जियों से घिर जाते हैं। हमारे आसपास बहुत कुछ होता है, पॉजिटिव एनर्जियाँ भी आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं भी होती हैं। जब हम लो एनर्जी में होते हैं तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। इंसान नशे क्यों करता है, बुरी आत्माएं उसमें क्यों होती है? वो बुरी आत्माएं उसकी खुद की नहीं होती, आसपास जो उनकी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, एनर्जी मतलब ऊर्जा, क्योंकि हम सब ऊर्जा हैं। हमारे आसपास 3 तत्वों की सोल जो होती है, जो नेगेटिव एनर्जी से भरी होती है, हमारे ऊपर अटैक होती है। हम ऐसे महसूस करते हैं कि हम उसमें बंधे हुए हैं संगलों में, खासकर डीएम के लिए, क्योंकि डीएफ को तो तरीका आ जाता है इन चीज़ों से निकलने का। डीएम को थोड़ी सी गाइडेंस है कि अगर आप डेवल एनर्जी में हो तो आप इससे निकलो, आप पॉजिटिव एनर्जी में जाओ, तभी आप सफल हो सकोगे। तो देखो कितनी गाइडेंस यूनिवर्स साथ साथ में देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। एक कार्ड मैं और लेती हूँ, नाइट ऑफ कप्स। वाओ। तो जहाँ पर यूनिवर्स की लास्ट मेरा कार्ड है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लंबी वीडियो कई लोग पसंद नहीं करते। तो जहाँ पर आपको हदायत है नाइट ऑफ कप्स, तो जहाँ पर एक सेनापति है, घोड़े पर सवार है। सेनापति का काम होता है अपनी प्रजा की रक्षा करनी। ये इस इंसान ने प्यार का कप लिया हुआ है अपने हाथ में। तो आप डीएम डीएफ को दोनों को परमपिता परमात्मा यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपने अपनी जर्नी में पूरी प्रकृति को प्यार सेंड करना है। आसपास अपने जितने लोग हैं, चाहे वो कार्मिक हैं, चाहे जैसे भी हैं, आपने उनके साथ प्यार से डील करना है। अपने डीएम के साथ भी प्यार से डील करना है, डीएम डीएफ ने एक दूसरे के साथ। और आपके जो परिवार में मेंबर हैं, चाहे वो स्कूलमेट हैं, कार्मिक हैं, उनके साथ भी अच्छे से प्यार से डील करना है और पूरी प्रकृति को लव सेंड करना है। इसीलिए प्यार का कप यूनिवर्स ने आपको दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, आपने लास्ट में मुझे बहुत प्यारी एनर्जी दी है, डेवल एनर्जी से एकदम प्यार की एनर्जी दी है। यही गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।